जी का सूट 10 लाख का हुआ, विकास वहां से शुरू हुआ है, जो कि आज इनके निगम पार्षदों तक पहुंच गया। ये पैसा इनकी जेब में जाता है, ये पैसा खा जाते हैं। अभी पीछे से बीजेपी सरकार ने झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली। अगर आप लोगों ने मकान दिए होते तो उनको ये उनकी झुग्गी वालों को बेइज्जती करने का मौका नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम डायरेक्ट 24 न्यूज़ पे। आज हमारे साथ मौजूद है तरविंदर सिंह जी, जिनको प्यार से मोनू सच्चर कहते हैं। आज हम वार्ड 11 जो कि हरिनगर विधानसभा में पड़ता है, हम वहाँ हैं। सर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर पिछली विधानसभा में जो था उसके अंदर सर यहाँ के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष रहे हैं और फिलहाल में ये यहाँ पर जो संगठन मंत्री हैं। हम इनसे आज चाय पे चर्चा करेंगे कि मौजूदा निगम पार्षद ने कितने हद तक कार्य किए हैं और कितने हद तक नहीं। सर सत श्री अकाल सर जी। नमस्कार। कैसे देखते हैं आप कार्यों को? आपके सामने कार्य तो कुछ खास किए नहीं गए हैं और इसी वजह से जो निगम में भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैलाया है, आज दिल्ली की जनता पूरा अपना मूड बना चुकी है कि आगामी जो आने वाले निगम के चुनाव हैं उसमें हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं तो 250 से 250 सीटें लेके आने वाली है दिल्ली में। अच्छा, तो यहाँ सर मेन समस्या मैंने जो देखी है कूड़े। सफाई तो देखो, हम जैसे इंसान है सफाई में रहना पसंद करते हैं, झाड़ू तो मार देते हैं, पर कूड़ा नहीं उठता। सर ये कार्य बच जाता कहाँ उनका पैसा? ये पैसा इनकी जेब में जाता है, ये पैसा खा जाते हैं। जितने भी इनके कर्मचारी हैं, आप देखिए गलियों के अंदर जमादार जो है, झाड़ू लगाने वाले जो इनके वर्कर हैं, वो आते ही नहीं हैं। छोटी छोटी गलियों में तो बिल्कुल नहीं जाते। मेन सड़कों के ऊपर ये तो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, यहाँ पर फिर थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है, एमसीडी के झाड़ू वाले लगा जाते हैं। अदरवाइज बहुत बुरा हाल है जी। ये जाने वाले हैं इस बार, इसका जवाब दिल्ली की जनता इनको देने वाली है। तो जैसे कि सभी कहते हैं निगम, जैसे अभी यहाँ के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं विकास हुआ है। विकास कहाँ हुआ? ज़मीन पे हुआ है या जो निगम पार्षद हैं उनके घर विकास हुआ है? सर विकास इनका सबसे ऊपर से शुरू हुआ है। जो इनकी पार्टी के ऊपर के लोग हैं वहाँ से विकास शुरू हुआ है। मोदी जी का सूट 10 लाख का हुआ, विकास वहाँ से शुरू हुआ है, जो कि आज इनके निगम पार्षदों तक पहुँच गया है। आज निगम पार्षद यहाँ पर कहीं नहीं नजर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वो जाने वाले हैं। दिल्ली की जनता अपना दिल बना चुकी है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो लोग कूड़ा देखते हैं, यहाँ पर गलियों में कुत्ते देखते हैं। उसके बाद ये मेरे पीछे पार्क है, पार्क के अंदर जनकपुरी की कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ पर सुअर घूमते हैं। कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो हम तो निगम पार्षद जी से भी निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि निगम पार्षद जी, जितने भी दिन आपके पेंडिंग रह गए हैं, जितना समय आप कुर्सी पर हैं, थोड़ा सा काम करके लोगों को दिखा दीजिए, ताकि आपकी ये राष्ट्रीय पार्टी का कहीं तो सम्मान बचा रहे। मतलब कुल मिला के विकास केवल निगम पार्षदों घर तक है, जमीन पे विकास नहीं है। जी, कोई विकास नहीं है जी। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे लोग इतने परेशान होते हैं। अब सर्दी का मौसम आ गया है। मैं जिस ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर कई लोगों ने निगम पार्षद के यहाँ जाके कंप्लेंट्स की हैं कि आप हमारे यहाँ पर पेड़ों की छटाई करा दीजिए, पार्कों की सफाई करा दीजिए, लेकिन कहीं कोई काम करने वाला नहीं है, कोई नज़र नहीं आता। और स्ट्रीट लाइट्स का भी ऐसी हाल है, कोई साफ़ नहीं है, कोई नई लगी है। अभी मैं डीटीसी कॉलोनी हरिनगर में गया था, देखते घूमते हुए गया था, वहाँ के रोड सुने हैं। सर ऐसा है कि अंधेरा गलियों में इन्होंने कर रखा है। रात को लोग निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ के शाम के टाइम आते हैं। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। गलियों में लोगों के अंदर डर का माहौल है, लाइटें ठीक नहीं करवाते हैं और कुछ नहीं है तो रात के समय में बच्चे या औरतें या बुजुर्ग लोग जा रहे होते, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। लोग कुत्तों की वजह से बड़े परेशान हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं कुत्तों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इनको कहने का कोई फायदा नहीं है। इस बार बदलाव होगा, बदलाव में इनको पता चलेगा कि इन्होंने पीछे क्या गलतियां की हैं। फिर ये आने वाले नहीं है। दिल्ली सरकार इस बार तीसरी बार जीती थी विधानसभा में, और इसी प्रकार जब हम एक बार एमसीडी में आएंगे हम काम करके दिखाएंगे और उसके बाद दोबारा हमारी सरकार ही आएगी। ये फिर तरसेंगे हमें देखने के लिए कि ये वापस आने वाले नहीं है। तो सर इसमें कितने पार्क बने? क्योंकि मैं कोई वार्ड में सर्वे किया, कोई नया पार्क तो बना ही नहीं है। पार्क नहीं बना, देख रेखाव कहाँ से होगा? जो माली है उनकी सैलरी कहाँ जाती है? सर ये खा जाते हैं ना। आपको बताया
कहीं पैसे का कोई हिसाब नहीं है। ये इतना पैसा इकट्ठा होता है, दिल्ली के अंदर जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां एंटर करती हैं उसका पैसा आता है, बहुत बड़ा राजस्व इनके पास आता है, लेकिन ज़मीन पर नज़र नहीं आता। इस बात का हमें बहुत दुख है कि कहीं पे भी नज़र नहीं आता है। रोज़ आप अखबार पढ़िए, हर थोड़े दिन में एक ना एक चीज़ के निगम के टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। आप रोज़ देखते हैं कि आज इस नगर निगम ने बढ़ा दिया, कभी नॉर्थ ने बढ़ा दिया, कभी साउथ ने बढ़ा दिया। टैक्सेस बढ़ाने में एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेस बढ़ाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखिए थोड़ा समय बाकी है, इनका जाने वाले हैं। और सर एक हॉट मुद्दा यहाँ के एरिया का सबसे बड़ा मुद्दा है डीटीसी कॉलोनी हरिनगर का। सर उसका आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के संज्ञान में है ये सारा मुद्दा। उनके साथ डीटीसी कॉलोनी वालों की मीटिंग हुई है। हमारे सत्येंद्र गर्ग जी हैं जो हमारे मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, हमारी विधायिका मैडम राजकुमारी, इन सब ने यहाँ पर आके मीटिंग भी की है। बहन जी ने कई बार डीटीसी कॉलोनी में। हमारी पार्टी पूरी तरह डीटीसी कॉलोनी वालों के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको भी बहुत सारे तरीक़ों से देखा जा रहा है कि कैसे इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। और सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा नारा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो जब हम झुग्गी वालों को मकान देने की चेष्टा कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कभी भी नहीं चाहते कि जिन लोगों के मकान बने हुए हैं, इतने सालों से लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग माताएं बहनें सब लोग हैं इसमें, तो कहीं जाने की वाले नहीं हैं ये लोग। इनको इस चीज़ का 2-3 बार बहन जी ने खुद जाकर वहाँ पर आश्वासन दिया है। तो मैं भी आपके माध्यम से डीटीसी कॉलोनी वालों को ये आश्वासन देता हूँ कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट वर्क होगा तो दिल्ली सरकार आपको कहीं ना कहीं जगह जरूर मुहैया कराएगी, जिससे कि आप अपना घर बचा सकें। जैसे अभी आपने कहा कि केजरीवाल जी का नारा है जहाँ झुग्गी जहाँ वही मकान, ठीक है। अभी पीछे से बीजेपी सरकार ने झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली। अगर आप लोगों ने मकान दिए होते तो उनको ये उनकी झुग्गी वालों को बेइज्जती करने का मौका नहीं मिलता। गलत कहा मैं सही कहा? सर आपकी बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि हर चीज़ को एक समय लगता है। अभी आपने देखा कि पीछे कोविड का समय चल रहा था, सारा सिस्टम रुक गया था, सारी जगह के बजट रुक गए थे। सरकार सारी चीज़ों को देख रही है, एकदम से बहुत सारे डिसीज़न नहीं लिए जाते हैं। आज केंद्र ने एक बड़ा अच्छा डिसीज़न लिया कि उन्होंने किसानों का जो 3 काले कानून थे उनको वापस लिया। 800 किसानों की शहादत के बाद उनको लगा कि ये काले कानून वापस लेने चाहिए, तो उनको भी इस चीज़ को करने में भी टाइम लगा है। उसका समय लिया जाता है, हर चीज़ का समय है, और सब चीज़ों को देखकर उसके बाद इनको जो मकान की स्थिति है वो स्पष्ट हो जाए। सर क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली, मैं तो उस तरीके देखता हूँ पर्सनली, जो हमारे झुग्गी में जो इंसान रहते हैं वो हमारे देश के वासी हैं, उनकी बेइज्जती थी। जैसे मुझे लगा उनको सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, उनको सिलेंडर बांट रहे हैं, गैस बांट रहे हैं। अगर उनको सस्ता करते तो शायद उनके लिए अच्छा होता। सर आपके इस प्रश्न में ही आपने उत्तर दे दिया कि जब इन्होंने झुग्गी वालों को सिलेंडर दिया तो सिलेंडर, ये तो वो बात हुई, एक आदमी को हमने कार दे दी लेकिन उसको कहा कि अब इसको चला, और उसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो वो कैसे चलाएगा कार को? वो उसके लिए तो वो डब्बा खड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार इन्होंने सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन क्या इन्होंने देखा कि वो जो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये रोज कमाने वाला आदमी है, वो क्या 1100-1200 रुपये का सिलेंडर अफोर्ड कर भी सकता है कि नहीं? वापिस आ रहे हैं लोग, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग वापस वही झुग्गी वाले, वही लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। सरकार मखौल उड़ा रही है, इनका मजाक बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप गरीबों का मजाक मत उड़ाइए, उनको कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए उनके साथ न्याय कर सकें। सर ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि आप बीजेपी सरकार की प्लानिंग हो, सिलेंडर के रेट हाई कर दो, सिलेंडर वो परचेज करेंगे नहीं, मजबूरी में झुग्गी वाले बेचारे लकड़ी से ही काम चलाएंगे और दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ेगा और फिर दिल्ली सरकार पे क्वेश्चन उठेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? कह सकते हैं आप, कहीं ना कहीं तो मुझे भी ये लगता है, ये ठीक कह रहे हैं आप।
सिलेंडर महंगा मैं नहीं खरीद सकता, तो मैं क्या करूँगा, लकड़ी जला के तो रोटी बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जी ज़्यादा सबूत है, जय जय कॉलोनी है मेरे वहाँ, राजधानी पार्क में 2 नंबर में इतनी झुग्गियाँ हैं। अभी भी आप चलो मेरे साथ, आपको लकड़ी में जलते दिखा दूँ खाना। सर बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी झुग्गी बस्ती के बाहर से निकल जाओ, शाम के टाइम आपको वहाँ से धुएं निकलते हुए नजर आएंगे। लोग वहाँ पे आज भी लकड़ी के जला के चूल्हा बना के वहाँ पे अपना खाना उज्ज्वला योजना बिल्कुल फेल है सर। इनकी तो बहुत सारी योजनाएं फेल हैं सर। अभी तो 3 काले कानून वापस हुए हैं। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी इनकी बहुत सफल योजना थी या जीएसटी आपकी बहुत सफल योजना थी? ये सब बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बाकी आने वाले समय बहुत बलवान है, आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी, दिल्ली की जनता जवाब देगी। सर तो डीटीसी कॉलोनी जो हरिनगर वाले वासी हैं जी, वो स्वस्थ हो जाएं कि हम कहीं नहीं जा रहे, अगर जाएंगे तो हम सब इकट्ठे जाएंगे, कहीं हमें दूसरा घर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मैं आपके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, डीटीसी कॉलोनी वालों को मैं यहाँ से एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार आपकी अपनी सरकार है और ये अन्याय नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के संज्ञान में है, सारी चीज़ें वो चेक कर रहे हैं। जैसे ही कोई नई चीज़ कुछ आएगा आपको बहुत जल्दी बताया जाएगा और ये बहुत अच्छी खबर आएगी आपके लिए। तो सर अंत में सर आपके वार्ड में आने वाले टाइम में हो सकता है आप इलेक्शन भी लड़ें, आम आदमी पार्टी आपको मौका दे, तो जनता को अंत में अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे? और आपने कुछ स्पेशल कार्य, एक एमसीडी के अंदर जो कार्य आते हैं वो तो करने ही है, वो ड्यूटी है आपकी, पर कुछ स्पेशल आपने कुछ सोचा हो जनता के लिए? जनता के लिए बहुत कुछ सोचा है जी। जनता ने अभी हमारे दिल्ली सरकार के कार्य देखे हैं कि किस तरह से स्कूल्स में हमने कितना अच्छा बच्चों के लिए किया है, हमने रोड्स कितनी अच्छी करी हैं, हमने हॉस्पिटल्स कितने अच्छे किए हैं। और हमारा एमसीडी में आने के बाद जो एमसीडी के अंतर्गत स्कूल आते हैं, हम दिल्ली सरकार के स्कूलों की योजना के तहत ही इन स्कूलों का भी वैसे ही अच्छा करेंगे जैसे हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में किया है। हम एमसीडी के जितने हॉस्पिटल्स हैं हम उसका भी वैसे ही उद्धार करने की सोच रहे हैं जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल्स हैं। हमारी योजना यही है, एमसीडी के अंतर्गत जो गलियां आती हैं जो टूटी हुई होती हैं, ये सारी चीज़ों का हम सर्वे कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा जी। ये थे हमारे साथ मोनू सच्चर जी, विचारों से काफ़ी सुलझे हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जनता अगर आम आदमी पार्टी या जनता इनको मौका देती है तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी का एक ही नारा है, मैं आपका बेटा दोस्त भाई हूँ। तो एक दोस्त बेटा भाई कभी भी छत नहीं छीनेगा बल्कि देता है। उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल जी उस वादे को पूरा करेंगे। सच्चर जी हमारे साथ हैं, आने वाले टाइम में हम इनको ही फॉलो करेंगे जिन्होंने कहा है कि अब कितने हद तक सत्य रहेगा। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।